हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 का जो पेपर हुआ है उसके टॉपिक वाइज कंपाइलेशन करके और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यह फर्स्ट वीडियो है जो कि सीजीएल 2020 फर्स्ट का जो कंपाइलेशन किया है मैंने इंग्लिश सेक्शन से। इसमें ग्रामेटिकल एरर के जितने सारे क्वेश्चन है उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के आपको अलग अलग प्रकार के रूल्स जो भी इसमें यूज किए जाएंगे उसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आप इसका पीडीएफ भी इजीली वे में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ट्यूटोरियल बुकैप्स 1। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ और किसी प्रकार के अपडेट भी यही अपने इस चैनल पे जरूर अपलोड कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यह फर्स्ट वीडियो है कंपाइलेशन का जो कि मैंने किया है एसएससी सीजन 2021 के आंसर किट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको इसमें से एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रीड ओपन इट टॉय। ओके, तो यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इससे सेट करते हैं, सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट करते हैं। तो पाते हैं कि यहाँ पे एवरी जो है वो एवरी क्यूरियस चाइल्ड, ये इतना मिलके आपको कैसा सब्जेक्ट बताता है, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज किया जाता है वो हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। वर्ब की खास बात है कि वर्ब में एस या ईएस लगाकर हमेशा इसे जो है वो सिंगुलर बनाया जाता है, यह इसका खास बात है। और वर्ब को जब प्लूरल बनाना हो तो उसमें एस या ईएस हटा देते हैं, जो जनरल फॉर्म होता है वही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे वांट का यूज किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वांट्स होना चाहिए, क्योंकि ये जो एवरी क्यूरियस चाइल्ड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो सब्जेक्ट का वर्ब से जो एग्रीमेंट है वही इसमें आपको देखने को मिलेगा, उसी में एरर। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो नो वन जो है वो सब्जेक्ट है और नो वन ये आप जानते हैं किस तरीके का सब्जेक्ट है, तो यह एक प्रकार का आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट में जो आप इसके साथ किस प्रकार का वर्ब यूज करेंगे, तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो भी होगा आपको सिंगुलर। अब यहाँ पे देखते हैं नो वन के साथ वेयर का यूज किया गया है, तो वर क्या है, वर जो है वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए, यहाँ पे वर की जगह पे हम यूज करेंगे आपको वाज का, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यही इसका रूल है। तो अब ऑप्शन फर्स्ट है जो नो वन वर्ब, यही इसका इनकरेक्ट पार्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे रूल देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। इसमें जो है वो कंडीशनल सेंटेंस जो लगता है, कंडीशनल, तो कंडीशनल के 3 फॉर्म होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें फर्स्ट फॉर्म जो लगता है वही इसमें यूज किया गया है। वो क्या है, वो है आपको जब दो सेंटेंस जो है वो ऐड किए जाते हैं किसी कंडीशनल वर्ड से, तो कंडीशनल वर्ड के बाद वाले सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में होता है और जिस सेंटेंस के फर्स्ट में कंडीशनल वर्ड नहीं लगा रहता है तो वो आपको फ्यूचर में होता है, फ्यूचर फॉर्म में होता है। यह किस तरीके के होता है ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे इफ लगा है कंडीशनल वर्ड, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है द इकोनॉमी फेल्स, यह किस प्रकार से फेल्स लगा हुआ है, तो यह क्या हो गया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसके बाद वाला सेंटेंस, अब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है इट रिफ्लेक्ट्स से, तो यहाँ पे गलत है। तो नियम के अनुसार यह होना चाहिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में, जो कि दिया गया है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। यहाँ पे इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन सेकंड जो है वो सही होगा, क्योंकि इसी में पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू रिकॉल मी हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। इसमें कहाँ पे एरर है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक सबसे खास बात दिखाई देता है लास्ट नाइट, और लास्ट नाइट से आप क्या तय कर पाते हैं कि यह जो है यह पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का
टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट में डू का यूज नहीं करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा हम डिड का यूज करते हैं, जो कि डू का पास्ट फॉर्म होता है। बस आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे डू यू जो हो ना होके यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम डिड यू का यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम आउट ऑफ द डेंजर। ओके, तो इसमें भी वही देखना है आपको। एक चीज का ध्यान में रखेंगे, जब कोई सेंटेंस दो पार्ट में टूटा होता है या फिर दो पार्ट्स में ऐड किया गया रहता है, यदि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट में होता है तो सेकंड सेंटेंस को भी हम पास्ट में रखते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट में है तो दूसरे को भी हम यहाँ पे प्रेजेंट में रखते हैं। ओके, यही एक खास बात यहाँ पे देखने को मिलता है, पास्ट वाला जो है हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, ही अलाउड का यूज किया गया है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि यह पास्ट फॉर्म है, पास्ट में सेंटेंस जो है वो है। लेकिन इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं, बट से जुड़ा हुआ है सेंटेंस और उसके बाद वाला सेंटेंस है ही वार्न। तो यहाँ पे वार्न जो प्रेजेंट में यूज किया गया है, इसको हम करेंगे वार्नड। ओके, तब जाके जो है वो टेंस आपका एक्यूरेट बनेगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों पार्ट आपको पास्ट में होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको पार्ट थर्ड में एरर है, यहाँ वार्न नहीं होगा, यहाँ पे वार्नड होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी स्टेड इन जेम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे। अब हमें बताना है इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वी स्टेड यानी कि हम लोग ठहरे थे। ओके, इन जिम्स फ्लैट, जिम के फ्लैट में, ड्यूरिंग ही वाज हॉलीडे यानी कि कब, जब वह छुट्टी पर था। तो यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज किया जाता है एक समय अवधि को दर्शाने के लिए। ड्यूरिंग का यूज एक अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि निरंतर चला गया रहता है, लेकिन यहाँ पे वो उस समय नहीं था, तो यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज न करके हम यहाँ पे वेन का यूज करेंगे। वेन ही वाज ऑन हॉलीडे, जब जो अर्थ निकलता है वहां पे यह जब के लिए आता है, जब वो हॉलीडे पे था हम लोग उसके जिम के फ्लैट पे ठहरे हुए थे। तो यहाँ पे ड्यूरिंग वाला पार्ट जो है वो एरर है, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। तो यह भी काफी फेमस क्वेश्चन है, इसे हम फेमस क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ओके, नो सूनर वाले क्वेश्चन में आप हमेशा एक चीज को ध्यान में रखेंगे, जब भी यहाँ पे नो सूनर आएगा इसके साथ यूज किया जाएगा आपको नो सूनर देन। ओके, तो अब आप देखेंगे जो यहाँ पे नो सूनर का यूज किया गया है, इसके साथ डिड का यूज करके यहाँ पे सब्जेक्ट द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, देन यहाँ पे देन का यूज किया गया है, तो हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट सेकंड फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। अब यहाँ पे बताना है हमें किस पार्ट में एरर है। ओके, तो योर नेम यानी कि आपका नाम, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है आपका नाम को किसी से, मेरे से, यानी कि माइन। ओके, तो योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माई नेम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माई नेम इन द एडमिशन लिस्ट फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो माइन का यूज किया गया है ये गलत है, इसलिए यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर जो है वो आपको सेंटेंस का पार्ट जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हीट हाउस होल्ड बजट्स सेवेरली। सेवेरली का मतलब होता है तीक्ष्ण रूप से, इसे वर्ड मीनिंग के तौर पे भी ध्यान में रखेंगे। अब हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तो ध्यान से देखिए। द रिसेंटली हाइक, यहाँ पे रिसेंटली का यूज किया गया है। रिसेंट का मतलब क्या होता है, रिसेंट का मतलब होता है अभी हाल ही में, हाल ही में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आपको रिसेंट का, न कि रिसेंटली का। द रिसेंट हाइक, या टोटल सब्जेक्ट बनेगा इतना ऐड होगा तब द रिसेंट हाइक। ओके, द रिसेंटली हाइक नहीं। ओके, रिसेंटली जो होगा वो एडवर्ब हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रिसेंट हाइक का यूज करेंगे। हाइक यानी कि कीमतों में जो वृद्धि होता है, जैसे जनरल चीजें हैं, किसी भी प्रकार की चीजें हैं, फल है, सब्जी है, किस पेट्रोलियम है, कुछ भी चीजों के दाम में जब बढ़ोतरी होती है उसे हाइक कहते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली ना होकर रिसेंट होगा, तो इजी है, फर्स्ट पार्ट में ही आपको एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल
इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। अब इसमें हमें बताना है किस पार्ट में एरर है, इसे भी देखते हैं। इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट, यहाँ पे इट इज नॉट वर्थ, ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। टू राइट टू हिम यानी कि लिखा गया उस किसी के द्वारा, किसी को लिखना, तो टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज, तो प्रेजेंट पास्ट में सेंटेंस है, तो ही के साथ यहाँ पे रिप्लाइज का यूज कर दिया गया है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। अब बचा आपको सेकेंड नंबर फॉर्म हैविंग द ट्रबल, तो यहाँ पे हैविंग द ट्रबल के पार्ट में ही एरर है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि आंसर की में आंसर दिया गया था। ओके, इट इज नॉट वर्थ द ट्रबल होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से, तो किस इसके पार्ट सेकेंड में ही आपको एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। तो ये कंपेरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है, देन लगा हुआ है और यहाँ पे मोर लगा हुआ है। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि कंपेयर किससे किया जा रहा है, ये जो चीज है ये जानना बहुत जरूरी है। ये हमेशा यानी कि माई हाउस, मेरा घर, इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर, यानी कि मेरे सिस्टर से ज्यादा स्पेसियस है या फिर मेरे सिस्टर के घर से ज्यादा स्पेसियस है, यानी कि यहाँ पे कंपेयर जो किया जा रहा है वो माई सिस्टर से किया जा रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे माई सिस्टर नहीं होना चाहिए, दैट ऑफ माई सिस्टर होना चाहिए, यानी कि दैट ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे मेरे घर का तुलना मेरे सिस्टर से नहीं किया जा सकता है, बल्कि मेरे सिस्टर के घर से किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे दैट ऑफ का यूज किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, तो इसके पार्ट 4 में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज ए डेंटिस्ट। तो इसको हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन में। जब कोई भी एक नाउन आता हो और नाउन के लिए जब हम यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो वो वर्ड होता है आपको हु यानी कि कौन होता है। लेकिन यहाँ पे यूज माई ओल्डर ब्रदर यानी कि मेरा बड़ा भाई, विच यू विल जिससे तुमने मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हु होगा। विच किसके लिए आता है, विच वस्तु के लिए आता है, निर्जीव के लिए आता है। हु जो होता है सजीव किसी वस्तु के लिए आता है, सजीव के लिए आता है हु। तो ये माई ओल्डर ब्रदर एक व्यक्ति है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हु का यूज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से इसके जो है वो पार्ट फर्स्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीक्यू डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताना है आपको कि किस जो पार्ट में एरर है। एंटीक्यू डायमंड नेकलेस, इसमें जो एक वर्ड आया है एंटीक्यू, इसको ध्यान में रखेंगे, जिसके वजह से इसका जो पार्ट 1 में एरर है। एंटीक्यू का मतलब एक प्राचीन चीज के लिए इसका यूज किया जाता है, और प्राचीन चीज के लिए डायमंड नेकलेस के साथ एंटीक्यू का यूज किया गया है। ओके, तो वाज स्टोलन ये तो पैसिव फॉर्म में बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका जो है वो पार्ट 1 में ही एरर है, यानी कि एंटीक्यू डायमंड नेकलेस में ही एरर है। ओके, तो जो कि आंसर की में दिया गया था आंसर, उसके हिसाब से 4th नंबर जो है वो करेक्ट है आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज टू ग्रेव सीन टू बी पार्टन, यानी कि सीन का मतलब पाप होता है, और यह भी काफी इसमें, तो ग्रेव का मतलब होता है और सीन का मतलब पाप होता है। सीन का मतलब पाप, और पाप तो पाप होता है, पाप चाहे जैसा भी हो, यानी कि गलत कार्य। यह और टू का यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं, भी के लिए। इसका मतलब होता है न के बराबर के लिए हम इसका टू का यूज करते हैं, यानी उतना बुरा जितना कि नहीं होना चाहिए। तो दिस इज टू ग्रेव सीन, यहाँ पे सीन का मतलब आपको डायरेक्टली पाप हो गया, तो ग्रेव का यूज करना सुपरफ्लुअस है, यानी कि अनावश्यक है। टू बी पार्टन यानी कि जिसे माफ न किया जा सके, जैसे। तो इस तरीके से पार्ट 2 में जो है वो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट सी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन। ओके, अब इसमें बताना है आपको कि किस पार्ट में एरर है। तो परसिस्ट के साथ हमेशा जो यूज किया जाता है तो वर्ड तो टू का यूज किया जाएगा, और जब टू का यूज किया जाएगा तो यहाँ पर डूइंग का यूज नहीं किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इंफिनिटिव में हमेशा जब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू, यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है वही रह जाता है। और जिरंडियल वर्ब में हमेशा आईएनजी का यूज किया जाता है, जैसे कि डू का डूइंग कर दिया जाता है, तो इसके पहले टू का यूज नहीं किया जाता है। ये दोनों का यूज एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए पार्ट 3 में आपको एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। ओके, तो यहाँ पे यदि सेंटेंस को देखें तो ये आपको सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसमें कि टाइम दिया गया रहता है। टाइम दो प्रकार से दिया गया रहता है, एक सिंस होता है, एक फॉर होता है। एक सिंस होता है और एक फॉर होता है। या एग्जैक्ट टाइमिंग को दर्शाने के लिए, जैसे कि 6 बजे से, या फिर 4 तारीख से, या फिर 1999 से, ये एग्जैक्ट टाइमिंग दर्शाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और फॉर का यूज करते हैं जब टाइम एग्जैक्ट टाइमिंग को न दर्शाया जाए, यानी कि पिछले 2 दिनों से, पिछले 6 महीनों से। तो यही यहाँ पे इसी तरीके से तो यूज किया गया है पिछले 6 months से। तो यहाँ पे सिंस का यूज ना होकर किसका यूज होगा, यहाँ पे फॉर का यूज होगा। इसलिए ऑप्शन 4 जो है इसका, सॉरी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है, नंबर 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट हैज बीन रेनिंग हेवीली सिंस 2 hours द चिल्ड्रेन आर एट होम। ये भी सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। यहाँ पे सिंस का यूज किया गया था, और सिंस का यूज कब किया गया, यहाँ पे पिछले 2 hours यानी कि 2 hours ना देके यदि दिया गया रहता है पिछले 2 बजे से, यानी कि 2 बजे से 2 o'clock, तब यहाँ पे सिंस का यूज तो सही था, लेकिन 2 hours दिया गया है, यानी कि एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं दर्शा रहा है कि पिछले किस 2 घंटे से। ओके, तो यहाँ पे सिंस की जगह पे हम फॉर का यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पुलिसमैन आस्क्ड मेनी पीपल बट नो वन वाज नोइंग हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कि मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, एक नो है, फील है, होप, अपीयर, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम सेंटेंस में जनरली आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, यानी कि उसे जब टेंस में लेकर के आएंगे तो उसमें आईएनजी का यूज करके नहीं बनाते हैं। तो नो भी इसी प्रकार से आता है, और यहाँ पे नो वन वाज नोइंग का यूज किया गया है। तो यहाँ पे नो वन नोज का यूज करेंगे, नो वन नॉन का यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वाज नोइंग का यूज गलत है, नहीं किया जाता है। तो इन सब वर्ब्स को आप याद रखेंगे, नो, फील, होप, अपीयर, डिजायर, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कभी भी हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ओके, देन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट वाज नोइंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी डज सी। तो ये आपको जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है किस पार्ट में इधर है। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, तो यहाँ पर डज सी का यूज किया गया है। आप यदि इसका नियम पढ़े होंगे तो यहाँ पे यदि सेंटेंस आपको पॉजिटिव होता है, ओके, तो लास्ट में यूज किया जाता है निगेटिव वर्ड। और ये यदि सेंटेंस निगेटिव होता है, क्वेश्चन टैग, ये जो क्वेश्चन टैग का सवाल है, क्वेश्चन टैग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप सभी जानते होंगे। तो ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव फॉर्म, निगेटिव में होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का यूज किया जाएगा। सेंटेंस किस फॉर्म में है, तो योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, यानी कि आपकी बड़ी सिस्टर बड़े शहर में रहती है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम निगेटिव का यूज करेंगे, डज सी की जगह पे डजंट सी का यूज करेंगे, तब सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ऑप्शन यहाँ से 3rd नंबर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। ओके, अब इसमें बताना है आपको कि कहाँ पे एरर है। इफ सी वांट्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, सी के ही के साथ वांट्स का यूज किया गया है। फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी यानी कि मुझको, सेंड हिम यानी कि उसको सेंड करने की बात कहा जा रहा है। ये जब 3 पार्ट सही है तो आपको यही सेंटेंस में आपको एरर देखने को मिला है। इसमें एरर क्या है, फर्दर इंफॉर्मेशन, फार्दर फर्देस्ट होता है, ठीक, तो यहाँ पे फार्दर का यूज किया गया। फार्दर का यूज किया जाता है आगे के लिए, फर्दर का यूज सॉरी आगे के लिए किया जाता है। एक वर्ड होता है आपको फर्दर, ओके, और एक होता है आपको फार्दर, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से हम इस पार्ट में एरर ढूंढ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है, यहाँ पे फार्दर का यूज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। ओके, यहाँ पे हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो द मैनेजर सेड,
नरेशन का जनरली क्वेश्चन है जिसे कि कॉमन एरर में दिया गया है। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर, यानी कि कुड यू प्लीज कंफर्म मी, यानी कि मुझे कंफर्म, यहाँ पे वेदर का यूज किया गया है, यह गलत है। कंफर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर। ओके, तो इसके जो है वो पार्ट इसमें एरर है, यहाँ पे वेदर के जगह पे आपको गलत यूज किया गया है वेदर का। आप सेंटेंस ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। ओके, इसमें देखना है आपको कि कहाँ पे एरर है। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड, तो यह जब शुड हैव, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप हमेशा। शुड के साथ जब भी हैव का यूज किया जाता है तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। या फिर रिस्पॉन्ड के जगह पे क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्डेड हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। शुड हैव यानी कि करना चाहिए था, शुड हैव का मतलब चाहिए था। ओके, तो यू शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू माई क्वेरी सूनर। इस तरीके से आपके ऑप्शन थर्ड में एरर है, यहाँ पे रिस्पॉन्ड की जगह पे रिस्पॉन्डेड करेंगे तब सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। ये भी काफी इजी है, इसमें अच्छे तरीके से ढूंढेंगे तो आपको जरूर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार आपको देखने को मिल रहा है। द क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि सेलर्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है द क्रू ऑफ सेलर्स। तो द क्रू यानी कि एक जैसे कि बहुत सारे लोग मिलके एक क्रू बनाती है, तो ये तो इसमें लोग तो बहुत है लेकिन ये क्रू तो एक है। तो क्रू किस प्रकार से बिहेव करेगा, या सिंगुलर बिहेव करेगा, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो द क्रू के अनुसार यहाँ पे वेयर का यूज ना करके हम यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, यानी कि पार्ट इसमें एरर है, वर नॉट पर्टर्ब्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। अब इसमें भी आपको एरर बताना है, सारे जो है एरर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो वी थॉट देयर वाज ए गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन में जो देयर का यूज किया जाता है वो यह दर्शाने के लिए यूज किया जाता है यह, जैसे कि यह कलम है, उसके जगह पे हम जैसे से पेन का यूज कर सकते हैं। तो वी थॉट हम लोगों ने सोचा, जो चीज बीत गया है तो उसके लिए जनरली हम दैट का यूज कर सकते हैं। ओके, तो वी थॉट दैट वाज ए गुड आइडिया, यानी कि बीते हुए चीज के लिए हमेशा दैट का यूज करते हैं, या फिर दूरस्थ वस्तुओं के लिए दैट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेयर का यूज ना करके दैट का यूज करेंगे। दैट वाज ए गुड आइडिया टू वेयर स्नो बूट्स बिफोर वी स्टेप्ड आउट, यानी कि वह आइडिया अच्छा था। ओके, तो इसलिए यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए आपको जो है वो इसके पार्ट सेकंड में एरर है, यहाँ पर देयर का यूज गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेंस वाज ए मोस्ट लुमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। इसमें भी आपको एरर बताना है। ओके, तो एथेंस वाज, एक चीज का ध्यान में रखेंगे, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा उसके पहले हमेशा आपको द देखने को मिलता है। जैसे कि ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि क्लास में वह सबसे अच्छा लड़का है। तो बेस्ट क्या हुआ यहाँ पे, बेस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री हुआ और इसके पहले जो यूज किया गया है वो द यूज किया गया है। ओके, यहाँ पे ए का यूज किया गया है, हेंस वाज द होगा यहाँ पे, ना कि ए होगा। अब यहाँ पे क्योंकि मोस्ट लुमिनस क्या हुआ, यह सुपरलेटिव फॉर्म हो गया, तो उसके पहले द का यूज करना बनता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर श्रिंकिंग। इसमें भी आपको बताना है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को रखेंगे तो इसमें एरर पाएंगे। द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज, यहाँ पे ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज के बीच जो कंट्रास्ट यानी कि मतभेद उत्पन्न हो रहा है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, द कंट्रास्ट, और यह किस प्रकार का सब्जेक्ट है, यह हुआ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे वर्ब क्या है आर, तो आर के जगह पे हम इज का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, द कंट्रास्ट के लिए यहाँ पे आर का यूज किया गया, तो आर ना होकर इज होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके,
और बिटवीन का यूज दो के लिए किया जाता है, तो एक ब्रिटेन होगा, एक अदर कंट्रीज होगा। इस चीज को खासा ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है वो ग्रामेटिकल एरर सही होने लगेंगे। इस तरीके का ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर इसका होगा। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे आर ना होकर इज का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ इट इज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड। अब यहाँ पे भी आपको बताना है किसमें किस पार्ट में एरर है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ इट इज यानी कि आजकल, कॉमन पीपल टेक, तो यहाँ से देखिए आजकल के अनुसार ही देखने को मिलता है कि यह सेंटेंस आपको प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ इट इज कॉमन पीपल टेक, यहाँ पर टेक का भी यूज किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यह संजय सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में यूज किया गया। इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड, अब यहाँ पे वेयर का यूज किया गया है और वर्ब क्या है आपको पास्ट फॉर्म है। तो एक सेंटेंस प्रेजेंट में एक पास्ट में नहीं हो सकता है, और नाउ इट इज के अनुसार यह सेंटेंस प्रेजेंट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब का यूज न करके हम आर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर गवर्न, और ये हो जाएगा आपको पैसिव फॉर्म। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ, और इसमें आपको एरर बताना है। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, और इसमें आपको एरर बताना है। ओके, किस पार्ट में आपको एरर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन गलती से छोड़ दिया है। इसे क्वेश्चन को देखते हैं, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। ओके, तो यानी कि देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन, यहाँ पे ब्रेक्स इन का यूज भी किया गया है, उसके बाद इन का यूज किया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसी पार्ट में एरर है। तो इस तरीके से ये इजी क्वेश्चन था, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, यहाँ पे कैन के साथ हम हैव बीन का यूज कर रहे हैं मोर पोलाइट टू हर, और नॉर्मल सेंटेंस में तो ये गलत है। कैन के साथ हम हैव का यूज कर रहे हैं, बीन का यूज कर रहे हैं। कब करते हैं? जब इसके कैन हैव का पैसिव फॉर्म यदि हम बनाते, यदि बनता, तब जाकर ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसे इसका फॉर्म नहीं यूज किया जाता है। ओके, तो इसके जो फोर्थ पार्ट में एरर है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखते ही करेक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न्ड बाय रोबोट्स, यानी कि क्या होता, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या होता। ओके, तो ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न, यहाँ से ध्यान दे सेंटेंस को, बाकी सेंटेंस को छोड़ करके, ह्यूमन बीइंग्स वर गवर्न बाय रोबोट्स, बाय का यूज किया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया गया है, और उसके बाद वर्ब का यूज किया गया है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। इस तरीके से यह सेंटेंस जो हुआ आपको पैसिव फॉर्म हुआ, और पैसिव फॉर्म में इज, आर, एम या वाज, वेयर के बाद जो यूज किया जाता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे गवर्न का यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे होना चाहिए आपको गवर्न्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड, आई हैड ऑल द कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड, यहाँ पे कंफर्ट्स टू लाइफ इन माई चाइल्डहुड का यूज किया गया है। यहाँ पे कंफर्ट्स प्लूरल के रूप में यूज किया गया है। आई हैड ऑल द कंफर्ट्स, यानी इस तरीके से होगा। यहाँ पे ऑल मतलब सभी का यूज कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे कंफर्ट्स में भी इसको प्लूरल बनाया गया है। आई हैड ऑल द कंफर्ट टू लाइफ, ओके, इन माई चाइल्डहुड। यहाँ पे ऑप्शन 2 में एरर है, सॉरी ऑप्शन 1 में एरर है। तो कंफर्ट्स की जगह पे आपको कंफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑल का भी यूज किया गया है, ऑल का मतलब सभी होता है, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवरल मिनट्स पास्ड बिफोर शी रिटर्न्ड कैरी मिल्क फॉर द डॉग। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो सेवरल मिनट्स पास्ड, बीत गए। ओके, बिफोर शी रिटर्न, यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म, यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म। कैरी मिल्क यहाँ पे गलत है, क्योंकि टू कैरी मिल्क होना चाहिए या फिर टू कैरी मिल्क होना चाहिए।
या फिर कैरिंग मिल्क होना चाहिए। इस तरीके से कैरिंग मिल्क जो है वो गलत है। ऑप्शन फर्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी परफॉर्म्ड द टास्क एट द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। तो इसमें बताना है आपको किस पार्ट में एरर है सेंटेंस के। तो सी परफॉर्म द टास्क ऑफ हिज बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी, यहाँ पे एट का यूज किया गया है जो कि गलत है। तो एट द के वाला पार्ट जो है वो इसमें एरर होगा और ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर आपको आंसर के लिए दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए सिली मिस्टेक। आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच ए सिली मिस्टेक। यहाँ पे माई सेल्फ का यूज कब किया जाता है? माई सेल्फ का यूज खुद के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए यूज किया जाता है। आई वॉज एंग्री ऑन मी होगा, ना कि माई सेल्फ होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आपको सेकेंड करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद पे गुस्सा हो गया था। तो खुद पे गुस्सा होने के लिए एंग्री ऑन मी होगा, ओके, ना कि माई सेल्फ होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे टोटल हम लोगों ने जो है 36 क्वेश्चन कर लिए और बाकी के 25 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसे हम लोग कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से कंपाइल करके मैं पीडीएफ डाल देता हूँ जो कि काफी आपको ये हेल्पफुल होगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।